हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी का अगेन मोस्ट वेलकम एंड स्वागत ओल्ड स्कूल मेंटर्स के इस यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन पर। ये रीजनिंग स्पेशल बैच का सेकंड सेशन है जहां पर हमने कोडिंग डिकोडिंग से शुरुआत करी थी। तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक सेशन की शुरुआत नहीं करी है, भाई अंकुश सर तुम परेशान मत करो, हमको सेशन पूरा कर लेने तो बैठो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारे अंकुश सर आज क्लास में ही मौजूद है। नहीं बैठो यार, कोई बात नहीं, बैठो। तो हम लोग सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। तो देखो, ये हम लोगों ने जो बैच लॉन्च करा, इसके पीछे दो तीन रीजन थे। जब मैंने आपको बैच अनाउंसमेंट करी थी, बताया था। देखो, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना ये पता नहीं चलता कि एक्चुअल में हम कहाँ से पढ़े, कि जहां आपकी चीजें सारी की सारी ये हो कि भाई इतना पढ़ लेने के बाद एग्जाम में हमारी रीजनिंग बाहर नहीं जाएगी। पहली चीज, कंटेंट ओरिएंटेशन, कि भाई एग्जाम के लेवल का कंटेंट आपका है क्या, केवल आपको आसान आसान चीजें समझाई जा रही हैं। तीसरा, टाइमली हम बैच को कंप्लीट करेंगे। और चौथा, अफोर्डेबल प्राइस में आपका ये बैच कंप्लीट होगा। बैच की प्राइसिंग आपकी 99। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं, साथ ही हम लोगों ने रीजनिंग का बैच, जो आपके अंकुश कोतवाल सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही सीनियर फैकल्टी हैं। और इनका पढ़ाने का जो अंदाज है ना, सच में मेरे से भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि बच्चे को बेसिक से उठाते हैं, और एक स्टूडेंट की जो जरूरत होती है ना, पहले यही होती है। क्योंकि मैक्सिमम जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, अपना जो उनका स्टैंडर्ड होता है पढ़ाने का, वो वहां से शुरुआत करते हैं। लेकिन इनकी अच्छी बात यह है कि बेसिक से शुरुआत करते हैं। और इनका भी जो ऑफर प्राइस है वो केवल 99 है। और इससे भी अच्छी चीज आपको और बता देता हूं कि जो बायो का जो बैच है ना आपका, तेजिंदर मैम के द्वारा, ये ओनली 49 में है। ठीक है, तो आप किसी भी वन एग्जाम की तैयारी करो, अगर आपको वहां पे बायो पढ़नी है तो इट्स ए मोर यूजफुल। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं भाई सेशन की। आज हम लोग बातचीत करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड सेशन। तो मैं आपको पहले बता चुका था हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के पहले सेशन में। एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। जब हमने कोडिंग डिकोडिंग की बात करी थी तो मैंने आपको समझाया था कि डिकोडिंग और कोडिंग में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है भाई, तो कोडिंग का मतलब होता था कि जो चीज आपको एग्जाम में गिवन होगी पहले से, ठीक है, उसको हम कोडिंग बोलते हैं। जो वैल्यू आपको कोड करके दी जाती है मॉक लैंग्वेज में। और जो चीज आपने कोड करनी होती है उसको हम डिकोडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये पूछी जाती है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप ऐसे मान लीजिए, जो चीज पहले से गिवन होती है वो कोडिंग होती है, और जो आपको फाइंड आउट करनी होती है उसको अपन डिकोडिंग बोलते हैं। फिर मैंने आपको समझाया था कि कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग को मैं सीडी लिखूंगा, परेशान नहीं होना। तो इसमें तीन पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। सबसे पहला आपका होता है लेटर कोडिंग। दूसरा आपका होता है भाई नंबर कोडिंग। और नेक्स्ट आपका होता है मिक्स कोडिंग। ठीक है, तो ये तीन आपके टाइप होते हैं जनरली। और मैंने आपको बताया था कि जो आपकी लेटर कोडिंग होती है, यहां से हमने कल स्टार्ट करा था। ठीक है, तो वहीं पे हम सीधे चलते हैं। तो लेटर कोडिंग में कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं जो हमको आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में मैंने आपको कल बताया था, एक बार और बता देता हूं। जब हम लोग बातचीत करते हैं लेटर कोडिंग की, तो सबसे पहला पैटर्न बनता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड या बैकवर्ड पैटर्न। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका जो पैटर्न बनता है वो होता है आपका रिवर्स पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट आपका पैटर्न बनता है अपोजिट पैटर्न। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट आपका बनता है कॉमन पैटर्न। नेक्स्ट आपका क्रॉस पैटर्न। नेक्स्ट आपका भाई होता है पोजीशन चेंज पैटर्न।
ठीक है, और लास्ट आपका होता है इलॉजिकल पैटर्न, 7 पॉइंट है इलॉजिकल पैटर्न। ठीक है जी, हमको लेटर कोडिंग के अंदर केवल और केवल यही 7 टाइप पढ़ने होते हैं। और आप यकीन मानना मेरी बात का कि जब आप इन टाइप्स को एक बार अच्छे से रीड आउट कर लोगे, समझ लोगे, तो आपको एग्जाम में ये चीज फाइंड आउट करने में बहुत आसानी मिलेगी कि कौन से पैटर्न का क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आपको अप्रोच पहले से पता होगी। अगर आप ये ऐसा नहीं कर पाते तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कौन सा पैटर्न पूछा है। तो अब इसमें से 3 पैटर्न हम लोग लास्ट क्लास में पहले सेशन में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और अपोजिट पैटर्न के बारे में बातचीत कर ली थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, पहले क्रॉस पैटर्न को पढ़ेंगे, उसके बाद कॉमन पैटर्न पे आएंगे। ठीक है, तो फोर्थ अपना पैटर्न है क्रॉस पैटर्न। ठीक है जी, तो पहले क्रॉस पैटर्न का मीनिंग समझो। तो देखो वहां पे देखना पड़ेगा कि लेटर्स कितने होते हैं, तो ध्यान से देखना। मान लो अगर आपके पास 4 लेटर हैं, समझना पहले, मैंने लेटर लिखे नहीं है, तो इधर रिलेशन आपका यहां पे बनाएगा और इसका रिलेशन यहां पे बनाएगा, इसका रिलेशन यहां पे क्रॉस बनाएगा, इसका यहां पे क्रॉस बनाएगा। 4 लेटर में एक पॉसिबिलिटी ये बन जाती है, अगली पॉसिबिलिटी और भी बनती है। तो अगर मान लो 4 लेटर की कोई कोडिंग करी है उसने, ठीक है, तो नेक्स्ट वो ऐसे भी रिलेट कर सकता है, फर्स्ट को इधर, इसको इधर और इसको सेपरेट। ठीक है, आप बाद वाले किसी भी 3 में ऐसा रिलेशन बना सकता है। ठीक है, अगर हम चलें 5 के पैटर्न की, ठीक है, 5 अगर लेटर होते हैं, 5 अगर लेटर्स होते हैं, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, तो एग्जामिनर की जो पॉसिबिलिटी होती है वो इस तरीके से होती है कि 1 2 आपस में बना दिए, 1 2 आपस में बना दिए, मिडिल टर्म्स को नीचे वाला यहां पे रिलेट कर दिया। ये रिलेशंस बता रहा हूं कि क्रॉस पैटर्न में हमको फाइंड आउट करना होता है। तो आप लेटर के नीचे लेटर का रिलेशन देखेंगे, आपको नहीं मिलेगा, आपको क्रॉस में क्रॉस ही मिलेगा ना। तो आपको ये भी सोचना पड़ सकता है कि भाई क्या सीधा ही मिलेगा हमेशा, नहीं, तो क्रॉस भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं 6 की बात करता हूं, मान लो 6 अगर आपके लेटर्स की कोडिंग हो, तो वो 2 2 करके भी ब्रेक कर लेता है। जैसे इधर से इधर रिलेशन बना दिया, इसका इधर बना दिया, इसका इधर बना दिया, और 3 3 की भी क्रॉसिंग बना लेता है। इसका रिलेशन इधर, इसका इधर, इसका यहाँ पे, इसका इधर, इसका इधर, इसका यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है जी। तो बताओ यहां तक आप में से किसी को कोई परेशानी? पक्का नहीं है? देखने ऐसे ही नहीं चल रहा है क्या? फैन नहीं है इसमें, ये वाला फैन चल जाता है? नहीं चलता? ठीक है, नहीं साउंड नहीं आएगी, नहीं चलता, ठीक। तो आगे चलें, ठीक है। तो होप आपको ये बात समझ लगी होगी। अब हम इस पे क्वेश्चंस लेते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना, मान लो मैंने आपके सामने पहला वर्ड लिखा, राइज। ठीक है, अब राइज को भाई कोड करा गया आपके सामने, ठीक है, राइज को कोड करा गया है JSFT। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है डाउन को डिकोड करना है। ठीक है, राइज के लिए इस्तेमाल करा है JSFT, तो डाउन को आपने क्या करना है, डिकोड करना है। तो देखो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा और ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से आपको आएगी कि आर का रिलेशन जे से तो आसानी से बनेगा नहीं, लेकिन एस से बन सकता है। क्यों? क्योंकि आर 18 पे आता है, तो 18 + 1 क्या आता है, 19 पे कौन आता है, एस। अब अगर आप आई से जे को रिलेट करेंगे तो बन जाएगा। तो यहाँ पे 9 पे आता है ये, और ये 10 पे आता है। तो मैंने आपको भी बताया क्रॉस रिलेशन बन रहा है। तो अब पॉसिबिलिटी है कि एस का टी से +1 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। ई से एफ का +1 बन रहा है, ठीक है। ये आपका 5 पे था तो ये 6 हो गया, ये 19 पे था तो टी 20 पे आता है। तो अब आपको कंफर्म हो गया कि भाई क्रॉस पैटर्न है, तो आपको आगे भी इंप्लीमेंट कर देना इस चीज का, ठीक है। तो ओ से आप अगर आगे चलेंगे तो ओ के बाद क्या आता है, आप जानते हो अच्छे से, पी, और डी के बाद ई,
अगर आप n की बात करोगे तो n के बाद o और w के बाद x, तो PEOX, ठीक है। आपका डिकोड हो जाएगा यहाँ पे, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बताओ, आप में से किसी को कोई परेशानी अगर यहां तक है तो आप मुझे बता सकते हो। और एक बात मैं आपको पहले बता देता हूं कि जब मैं समझाऊं ना तब केवल समझने पे ध्यान देना, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस खुद भी दूंगा, है ना, पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करा दूंगा। और आप खुद से भी जहां पे जो भी हो आपके पास अवेलेबल हो, आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, पॉसिबिलिटी पे आसानी से आप बना लोगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लो हम 5 अगर लेटर का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो क्लियर हमने ले लिया, ठीक है। तो क्लियर को डिकोड करा गया भाई आपके सामने। MDDSB, आपसे पूछा है ड्रीम। तो ड्रीम को डिकोड कैसे करेंगे, ठीक है जी। क्लियर को डिकोड करा है MDDSB, तो ड्रीम को डिकोड कैसे करा जाएगा। अब देखो एक बात आपको लॉजिकली सोचनी पड़ेगी कि जितना आसानी से सी का डी से रिलेशन बनेगा, है ना, उतना एल के साथ तो बनेगा नहीं। तो आप क्रॉस सोचेंगे, अब नहीं सोचना सीखो मेरे साथ। तो सी का डी से आसानी से रिलेशन बनेगा, एल का एम से बनेगा। तो देखो ये कितने पे आता है 3 और डी कितने पे आता है 4, एल कितने पे आता है 12, एम कितने पे आता है 13। कंफर्म हुई बात। अब बताओ अगर आप ई को देखो तो देखो भाई ये ई से तो एस का भी नहीं बन रहा। अब हमको देखना पड़ेगा कि ये 5 का है तो भाई इसका इसके साथ बन रहा है R+1, और ए प्लस बी इसका भी बन रहा है। अब देखो ई से डी जो गया है ये वाला -1 गया है, क्यों, क्योंकि डी बना है। इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बाकी सारे के सारे +1 है, ये 1 था तो ये 2 हुआ है, ये 18 था तो ये 19 हुआ है। लेकिन जो मिडिल टर्म था इसको माइनस कर लिया है, ऐसा भी लॉजिक लगा लेता है। तो इसका भी हमको गौर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको ही माइनस करेंगे, तो डी बन गए। अब इसका 1 प्लस करोगे तो एस, और डी का 1 प्लस करोगे तो ई, तो पहले 3 बन गए। अब m+1 करोगे तो n, और a+1 करोगे तो b। तो ड्रीम को आपको कैसे डिकोड करा जाएगा, तो SEDNB। बताओ अगर आप में से किसी को भी यहां तक कोई परेशानी है तो एक बार आप मुझे बता दो। मैं मान के चलता हूं कि यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको आती भी है तो यू कैन टेल मी क्लियरली, ठीक है, कमेंट कर देना जो चीज़ पूछनी होगी। बाकी हम लोग एक डाउट सेशन भी अरेंज कर लेंगे, जो भी पेड बैच के बच्चे होते हैं, आपको पता है ना, जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग लाइव एक जूम डाउट सेशन भी रख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा था क्रॉस पैटर्न भाई। अब हम चलते हैं कॉमन पैटर्न की तरफ, ठीक है। अब देखो कॉमन पैटर्न सबसे आसान पैटर्न होता है इनमें। अब क्यों होता है आसान, इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं। तो कॉमन पैटर्न में पहले से 2 बार कोडिंग दे रखी होती है, ठीक है। 2 कोडिंग पहले से दे रखी होती है, तब जाके वो आपसे पूछता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो उसने लिखा रियल, तो उसने रियल को कोड करा है। अब देखो कॉमन वाला पैटर्न जो है ना नंबर के साथ ज्यादा मिलेगा आपको, लेटर के साथ कम मिलेगा। कॉमन पैटर्न में नंबर ज्यादा मिलता है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे करा दे रहा हूं। 4215, ठीक है, 4215। आगे लिखा है भाई ड्रीम ठीक है। तो ड्रीम को कोड करा है आपके सामने 39216, ठीक है जी। तो आपसे पूछा है कि रीड को कैसे लिखा जाएगा। तो
रीड को कैसे डिकोड करा जाएगा। तो एक बात याद रखना, कॉमन पैटर्न की सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है, तो कॉमन पैटर्न की आइडेंटिटी है कि 2 टाइम्स कोडिंग दे रखी होगी। ये बात ध्यान रखना, कभी भी सिंगल टाइम्स में कॉमन पैटर्न नहीं मिलता, 2 टाइम्स कोडिंग गिवन होगी। ठीक है, चलो बताओ, आप में से किसी को अगर यहां तक कोई परेशानी हो तो एक बार कंफर्म कर दो, नहीं है ना। चलो, तो मुझे एक बात समझाओ, हमने देखा कि कॉमन लेटर देख लो, इन दोनों में ई और ए कॉमन है, हाँ या ना, कुछ और तो कॉमन नहीं। तो उनके लिए देखो कि क्या सेम डिजिट इस्तेमाल हुए हैं। तो ई के लिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, 2, और ए के लिए 1। यहाँ पे देखो ई और ए के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। बाकी लेटर्स अलग अलग हैं तो उनकी वैल्यूज भी अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग एक कन्वर्जन करना चाहें तो करना पड़ेगा हमको, बिकॉज 9 की जगह 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले से आर आ रखा है, तो यहाँ पे आप अगर 7 रखेंगे चलेगा, यहाँ पे आपको 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी ओके। तो अब मुझे बताओ रीड को हम कैसे डिकोड करेंगे। तो आर की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, आर यहाँ पर भी है और आर यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह 4 आया है तो आपने 4 लिख लिया। ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2, ई की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है, 2, ए की वैल्यू कितनी है, 1, और डी की वैल्यू कितनी है, 7। तो रीड को हमने कैसे डिकोड करा, 4 2 1 7। बात समझ आई। तो इस तरीके के पैटर्न को हम कॉमन पैटर्न के नाम से जानते हैं। कॉमन पैटर्न की एक आइडेंटिटी होती है कि कभी भी क्वेश्चन आने से पहले 2 टाइम्स कोडिंग दे रखी होगी, सिंगल टाइम्स कोडिंग में कभी भी कॉमन पैटर्न नहीं बनता। और अगर 2 टाइम्स कोडिंग दे रखी है तो याद रखना हमेशा कॉमन के ज्यादा चांस होते हैं। कोई भी पैटर्न लगाने से पहले आप कॉमन पैटर्न को एक बार देख लेना। ठीक है जी, चलो अब आगे चलते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट आपका जो पैटर्न बनता है इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन चेंज पैटर्न। पोजीशन चेंज पैटर्न। ठीक है, अब देखो पोजीशन चेंज पैटर्न की एक सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि यहां पे लेटर्स में चेंज नहीं आता। ठीक है, लेटर्स में क्या नहीं होता भाई, चेंज आपका नहीं होता, लेटर्स वही रहते हैं, केवल उनकी पोजीशन चेंज होती है। क्या चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है। अब इस बात का मीनिंग क्या निकला, इस बात का मीनिंग आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, ब्रदर, ठीक है, और मैंने यहां पे लिखा सिस्टर। ध्यान से समझना। अब आपको पता है कि इसमें भले ही 3 और 4 7 लेटर हैं, ठीक है, और यहां पे 6 लेटर हैं, लेकिन अगर मान लो वो आपके सामने पोजीशन चेंज लगा रहा है तो मान लो उसने रिवर्स करके लिख दिया, लेकिन लेटर में कोई चेंज नहीं करा, REHTORB। ठीक है, तो आपने देखा कि यहां पे बी को कुछ बनाया नहीं गया, बी को एज इट इज बी लिखा है ना, आर को एज इट इज आर लिखा है, ओ को एज इट इज ओ लिखा है। इसका मीनिंग ये निकला कि लेटर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जो लेटर्स की पोजीशन है वो चेंज हो रही है। इट मीन्स अगर आप इसको यहां पे कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है कि लेटर्स को रिवर्स फॉर्म में लिख दिया है ना। तो RETSIS ये आपकी क्या बन जाएगी, डिकोडिंग सिस्टर की, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन चेंज। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, मैंने लिखा MONDAY, क्या लिखा, मंडे। अगला क्वेश्चन लिखा मैंने FRIDAY। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना, अब उसने मंडे को लिखा है OMDNAY। ठीक है, आपसे पूछा है कि फ्राइडे को कैसे डिकोड करेगा। तो आप ध्यान से देखो, जो लेटर्स मंडे में लिखे हैं सेम ही लेटर्स आपको नजर कहां रहे हैं, इसकी कोडिंग में।
वैल्यू में मतलब जो लेटर है उसकी उसमें कोई चेंज नहीं है, उसकी पोजीशन चेंज है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि एम ओ जो था, ठीक है, एक मिनट रुकना, यहाँ पे ये वाला एम था एक्चुअली, एन बाई मिस्टेक मेंशन हो गया है ना। चलो, तो हमने देखा कि जो चीज हमारे पास एम ओ थी उसको हमने क्या करा है, ओ एम लिख दिया है ना, तो पोजीशन आपस में चेंज कर दी। एन डी को हमने डी एन लिख दिया है और ए वाई को हमने एज इट इज रखा है, इसमें नो चेंज, इसमें नो चेंज है, ठीक है। तो अब हम लोग जब इसको डिकोड करेंगे तो हम भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो इन दोनों को क्रॉस करा है, यहां पर भी क्रॉस करा है, लेकिन इनको सेम रखा है, ठीक है। तो आर को पहले लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, पहले डी लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, और उसके बाद आपका ए वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ए वाई आप यहां पे लगा दो और यही आपकी हो जाएगी डिकोडिंग, ठीक है। ये कैसा पैटर्न बन गया, ये हो गया पोजीशन चेंज। अब देखो पोजीशन चेंज में कभी कभी ना उसने क्या करना होता है, कई सारे लेटर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। तो उसने डिकोड करा इसको एस आई डी बी आई आर टी एन ओ आई टी यू, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड को पोजीशन चेन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने कोड कर दिया। अब आपसे डिकोडिंग करवाइए सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से समझना, जब तक आप ये नहीं पता कर पाओगे कि जो कोडिंग हुई है उसका पैटर्न क्या है, तो आप डिकोड नहीं कर पाओगे। तो लॉजिकली सोचो, देखो यहाँ पे एस आई डी लिखा हुआ है, तो देखो ये रहा डी आई एस, तो इसको रिवर्स कर दिया गया है, 3 लेटर, फिर अगले में 4 लेटर देखो, फिर अगले में देखो 5 लेटर, यहां से स्टार्ट करा एन ओ आई टी यू, तो देखो एन ओ आई टी यू, ठीक है। यहाँ पे देखो बी आई आर टी, बी आई आर टी, एस आई डी, तो एस आई डी। तो हम भी क्या करेंगे, 3 लेटर पहले, 4 लेटर बाद में और 5 लेटर उसके बाद, इनको रिवर्स करके लिख दो। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, बी यू एस टी आई टी एस एन ओ आई टी यू, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द पोजीशन चेंज। बताओ यहां तक कोई परेशानी, मैं मान के चलता हूं आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है। आगे चले, चलो। अब नेक्स्ट और लास्ट पैटर्न है आपके लेटर कोडिंग का, जिसको हम लोग जानते हैं इलॉजिकल पैटर्न। अब आप बोलोगे सर इलॉजिकल पैटर्न का मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं होगा जो कोडिंग के बेस पे बना होगा, वो जनरल कोई लॉजिक होगा, है ना। कोडिंग डिकोडिंग का इसमें लॉजिक नहीं होता। एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। आपको डिकोड करना है, एक सेकंड, ठीक है भाई, आपको डिकोड करना है, ठीक है। तो एक बार जवाब देना, आपके सामने 4 लेटर यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको डिकोड कर दिया, कोडिंग दे दी। अब आपको इसको डिकोड करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं। कैसे, अगर आप इसके लेटर्स को क्रम चेंज करोगे तो ये बनेगा डब्ल्यू ई एस टी यानी वेस्ट। तो आपको पता है इसको चेंज करोगे तो ई ए एस टी, तो बताओ, तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ये तो डायरेक्शन को अपोजिट करके लिख दिया। वेस्ट का अपोजिट होता है ईस्ट। अगर आप सेम पैटर्न यहाँ पे लगाओगे तो एस ओ यू टी एच, तो साउथ, और साउथ का अपोजिट क्या होता है नॉर्थ। लेकिन इसको लिख देंगे अपन रिवर्स, तो इधर से स्टार्ट करेंगे लिखना, एन ओ आर टी एच, आंसर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इलॉजिकल पैटर्न
यहाँ पे दो ही पैटर्न मेनली बनते हैं, मान लो या तो डायरेक्शन चेंज कर देगा या कभी कभी क्या करना है किसी वर्ड का मीनिंग चेंज कर देगा, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अगर मैंने लिखा यहां पे एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, चलो क्लीन, ठीक है, तो यहां पे लिख देगा डर्टी। लेकिन ये तो मैंने क्लियर लिखा, लेकिन वो ऐसे नहीं लिखेगा, वो कैसे लिखेगा, वो लिखेगा NAELCYTRID। अब यहां पे लिख देगा DLOC और यहां पे आपको दे देगा इस क्वेश्चन मार्क लगा के, बताओ आप। तो देखो चीजें अगर मैं आपको ना बताता ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उतना टच करेगा नहीं, एग्जाम में प्रेशर होता है। तो असल में पता है क्या लिखा है, असल में भाई यहां पे लिखा है क्लीन, तो क्लीन को जब हम अपोजिट करेंगे तो साफ का अपोजिट होता है डर्टी। तो यहां पे लिखा हुआ है कोल्ड, COLD, अब इसका अपोजिट होगा हॉट, तो हॉट तो ऐसे होता है लेकिन हम इसको हॉट लिखेंगे नहीं, इसको लिखेंगे हम TOH, क्योंकि रिवर्स लिखा हुआ है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा, जो आपका मिक्स, सॉरी जो लेटर कोडिंग थी, तीन हमने पैटर्न देखे थे कोडिंग, डिकोडिंग में एक लेटर, एक नंबर, एक मिक्स। तो लेटर कोडिंग के टोटल 7 पैटर्न होते थे, मैंने 7 के 7 पैटर्न को आपको विद एग्जांपल फ्रेम करके आपको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, आप एक बार इसके अच्छे से नोट्स बनाना, और आप पहले जो टाइप पकड़ो ना वो लेटर कोडिंग वाला ही पकड़ना, और आप सॉल्व करना, और आपको पता होना चाहिए टोटल टाइप होते कितने। आपने अगर उसकी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, तो आगे अगले सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तब तक आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फिर से बता देता हूं कि हमारे पास अभी 3 बैच अवेलेबल हैं। ये आपका था रीजनिंग स्पेशल का, ये सेकंड डेमो सेशन था। ठीक है, इसका ऑफर प्राइस 99 है। ठीक है, इसके बाद था मैथ्स स्पेशल जिसमें अंकुश सर क्लास ले रहे हैं, 99 इसका कॉस्ट है। ठीक है, और लास्ट था 49 जिसको बायो स्पेशल बैच है, जिसको तेजिंदर मैम ले रही है। ठीक है, तो तीनों के तीनों बैचेस के साथ इनरोल कर सकते हो आप, बहुत ही कम प्राइस में बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का आपके पास ओल्ड स्कूल मेंटर्स की तरफ से आपका तोहफा है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।